अब धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठी है। हरिद्वार में हर की पैड़ी की व्यवस्था देखने वाली गंगा सभा ने अहिंदुओं का प्रवेश निषेध लिखे पोस्टर्स लगाए। आज मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जी, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। मेरे से पहले मेरा सवाल गौरव जी आप ही से है, ये जो तमाम विवाद शुरू हुआ है, ये किस तरीके से विवाद है और इसको कैसे निपटाया जाए, और क्या किसी धर्म की रक्षा तभी होगी, जैसे अब हिंदू धर्म तभी अपनी रक्षा कर पाएगा जब उसे गैर हिंदुओं को निकाल दिया जाए? देखिए, हिंदू धर्म विश्व में एकमात्र एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति के साथ न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित है और प्रकृति की पूजा करता है। सारे त्योहार हमारे अगर देखेंगे सनातन धर्म में तो वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और प्रकृति को क्षति जो पहुंचाता है स्वाभाविक है उस धर्म को भी क्षति पहुंचती है। और हरिद्वार सनातन धर्म का सबसे पवित्रतम शहर है, पवित्रतम नगर है, और जिसको रिकॉग्नाइज अंग्रेजी शासन ने भी किया था। 1916 में वहां पर नगरपालिका का जो एक्ट बना उसमें यह प्रावधान वहीं पर नहीं बल्कि कई नगर पालिकाओं में यह एक्ट बना कि जहां हिंदू धर्म धार्मिक मान्यताओं की चीजें हैं, पवित्र स्थल हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए और गैर हिंदू प्रवेश। तो सर क्या उस समय के सर्कमस्टांसेस और अभी के सर्कमस्टांसेस में फर्क नहीं है? वो वक्त तो अंग्रेजों का था, इस वक्त तो आप लोग हैं सत्ता में। नहीं, ठीक है। और अभी आप ही ने कास्टिंग में कहा ना, बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद, कुछ मिलते हैं, बिल्कुल, वो तो एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर सर, वो तो होंगे। नहीं, अभी आपने देखा कि एक ने अयोध्या राम मंदिर में जाकर के नमाज अदा कर दी, एक ने बद्रीनाथ धाम में जाकर के नमाज अदा कर दी, उसको बताने लगा बदरुद्दीन शाह की मजार है। तो ये तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये भय जो सनातन समाज के अंदर आया है उसका कोई निराकरण तो होना चाहिए। और आर्टिकल 25 की जो बात होती है तो आर्टिकल 26 की भी बात होनी चाहिए। आर्टिकल 25 अगर देता है स्वतंत्रता मान्यता का, तो संरक्षण का अधिकार भी आर्टिकल 26 देता है। और ये तो पुरातन सनातन की मान्यता है जिसको कानून ने रिकॉग्नाइज किया। संरक्षण कानून के तरीके से होगा या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से क्या नियम कानून बनेंगे? मतलब कि हिंदू है तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से नियम बनाएंगे, मुस्लिम है तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से नियम बनाएंगे। ये देश संविधान से सर चलेगा या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से चलेगा? देखिए, सनातन अपने कंफर्ट के हिसाब से ये तो नहीं कह रहा है ना कि हमको मक्का मदीना भेज दिया जाए, हमको दर्शन वहां पर जाकर के छूट दिया जाए। वो तो अपने धार्मिक स्थलों की। ठीक है, मैं आती हूँ अब सर, जरा एक एक रिएक्शन में सबका ले लूं, लेकिन सर ये देश सबका है। अच्छा गौरव जी, ये जो धर्म है जो राजनीति से जाती नहीं है, और कहीं ना कहीं एक बात ये बताइए कि अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था ही इतनी सख्त कर दी जाए कि भाई आप किसी के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे आपको कड़ी सजा मिलेगी, आप लोग एक दो एग्जाम्पल ऐसे क्यों नहीं सेट करते हैं जिससे कि थोड़ा सा लोगों में किसी भी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सकता। आप ऐसे एग्जाम्पल ही सेट क्यों नहीं करते जिसके बाद फिर इस तरह के कदम ना उठाना पड़े? एक आपसी भाईचारे का माहौल भी देना तो आप ही की जिम्मेदारी है ना सर, सत्ता में तो आप ही हैं। नहीं, देखिए, ये विषय सत्ता और गैर सत्ता का नहीं है। ये एक सभ्यतागत समस्या है और जो अनवरत चलते चली आ रही है। आप एक बात बताइए, अभी संख्या बल की बात की इन्होंने कि हिंदुओं की संख्या देश में सबसे ज्यादा है और उसके बाद भी हिंदू डरा हुआ है। तो जरा ओवैसी के बयान का मजम्मत कर दें जिसमें वो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो हम बता देंगे क्या हो सकता है। और भाई अरे ठीक है, तो बयान याद है ना, बयान है ना, अवमानना कर रहे हैं। ठीक है, उनको बताना जरूरी है। देखिए, अदालत के मामले में खुशबू जी आप भी फंस जाएंगे। हम लोग यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, अदालत को कम से कम कल को कंटेम्प्ट होगा, आप भी फंसेंगे, हम भी फंसेंगे, चारों लोग फंसेंगे। जब वो कंप्लीट करें उसके बाद आप पूरा बोलिए ना, तो कोई दिक्कत बना हुआ है उसको आप नहीं मानेंगे। वही अदालत से बाइज्जत बरी हो चुके हैं भाई। नहीं मानेंगे सर, उसको आप नहीं मानेंगे। अदालत से लेकिन किसी के बयान का अगर साइटेशन दे दिया तो वो कह रहे हैं आप गलत है, उसमें अदालत चले गए आप। ये तो मीठा मीठा गप और पेट कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं चलेगा। और गंगा की बात की इन्होंने, गंगा की बात की, वो भी मैं बता देता हूँ। गंगा में 3000 टेनरीज का गंदा खून और गंदा पानी और मलबा गिरता था। हमारी सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया और प्रदूषण से संबंधित वो सारे जितने एसटीपी सरकार के दौरान लगे हैं कभी नहीं लगे थे। गंगा को प्रदूषित करने का कार्य फाइलों में सरकारों ने। ठीक है, आपके लिए हो सकता है, आपके लिए गंगा का सम्मान नहीं है, आपके लिए हो सकता है, लेकिन गंगा महासभा ने 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में हरिद्वार में इसको प्रतिबंधित कराने के लिए संघर्ष किया और उस तत्कालीन सरकार ने माना भी, और वो अनवरत चालू भी रहा, जारी भी रहा। किसी से विरोध नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, घृणा नहीं है किसी से। लेकिन हाँ, जब धार्मिक अनुष्ठान में किसी प्रकार का कुत्सित मानसिकता के साथ
अगर कोई घृणित यही कार्य यही करता बात है, तो चाहे गौरव वो जी, शोभा यही बात यात्रा तो में मैं पत्थर गौरव जी मारता कह हो, रही थी कि चाहे वो आप शोभा यात्रा में पत्थर गौरव मारता जी, हो लेकिन और या अगर फिर आप थूक लगाता हो खाने में, गौरव तो जी, इसका इलाज क्या है? कैसे विश्वास जगे? उसके लिए तो कभी आप लोगों ने सड़कों पे आंदोलन नहीं किया, कभी उसके विरोध में आपने बोलने का काम नहीं किया कि नहीं ये गलत है, और आज अगर ऐसी मांग हो रही है तो उसके खिलाफ आप खड़े होने की बात कर रहे हैं। जहां थूक जिहाद होता है, जहां इस प्रकार की गंदगी बचाते हैं लोग, एक पर्टिकुलर मजहब के लोग करते हैं इस तरह का, तो उसके भी खिलाफ आप मजम्मत करिए। हम तो सहर्ष स्वीकार करते हैं, और सही बात है, हमारे आयोजन में मुसलमान भी आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, और हम लोग सहिष्णु हैं, और उस समाज मिलजुल कर ही चलता है, और इसलिए हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन जब इस प्रकार की संभावनाएं हो, इस प्रकार के खतरे आसन्न हो कि वहां की पवित्रता खंडित हो सकती है, तो उसके लिए साधु संतों ने अब मांग की है, तो उसमें क्या बुरा है? मुझे लगता है कि प्रशासन इसका रास्ता निकालेगा। तो कुल मिलाकर आप ये बता रहे हैं कि जो ये मांग की गई है, अगर ये मांग पूरी होती है तो फिर मतलब जो धार्मिक अखंडता है, जो पूरी तमाम चीजें वो बनी रहेंगी, मतलब कि क्योंकि किसी एक वर्ग विशेष को बाकी लोग जब वहां पर नहीं आएंगे तो पवित्रता बनी रहेगी, और इसका यही उपाय है। मतलब कोई और जो है अल्टरनेट नजर नहीं आता आपको, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त है, मुझे लगता है, और इस प्रकार की गंदगी करने वालों को प्रतिबंधित करता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वहां पर एक प्रकार की जो एनार्की पैदा की गई उत्तराखंड के अंदर, फर्जी मजार बना बना करके गंगा में मुर्गे काटे गए हैं, बकरे काटे गए हैं, इस तरह के वीडियो तमाम वायरल हैं। तो इसका जो भय वहां साधु संतों और मठों को सता रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? उसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। साधु संत जो है, ठीक है, फाइन। गौरव जी, आप अपनी बात रखिए, और कहीं ना कहीं बात अगर पवित्रता की है तो गंगा की पवित्रता का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। कई जगह पर जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। किस तरीके से जो गंगा है वो कई जगहों पर ऐसी देखी गई है जहां पर आप घाट पर भी सोचना पड़ता है कि आप कहां पर जाए, कहां पर नहीं जाए, चुनना पड़ता है। तो उसकी सफाई, उसकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। अगर बात पवित्रता की है तो फिर शुरुआत यहीं से क्यों ना हो? देखिए, गंगा के बारे में इनको लगता है आधी अधूरी जानकारी है, इन्होंने पूरी जानकारी की नहीं है। गंगा का ऑक्सीजन लेवल कितना था भाजपा सरकार आने से पहले, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चालू होने से पहले, उसमें उसका आचमन नहीं किया जा सकता था, उसका लेवल इतना हाई था। अच्छा। अब वो वही आचमन करने योग्य है, स्नान करने योग्य है। ये तमाम टेस्टिंग एजेंसीज, थर्ड पार्टी एजेंसीज ने टेस्ट किया है, और महाकुंभ जैसा आयोजन हुआ जिसमें 70 करोड़ लोग स्नान कर पाए, और काशी में माघ मेला अभी लगा हुआ है, लोग स्नान कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और कानपुर की जो टेनरीज का गंदा पानी था, या जो सीवर भी जो बहते थे, टेनरीज को तो पूरा बंद किया गया। पोल्यूशन के जो जितनी हैवी इंडस्ट्रीज थी जिनका गंदा पानी जाता था, वो सब बंद किया गया। और ये बात कर रहे हैं पैसे सनातनी खा लिए, किस तरह की गंदी बात कर रहे हैं ये? जिनको वोट देते हैं ना, वही खाए। गंगा एक्शन पोल्यूशन कमेटी जो बना था, प्लान कमेटी जो बना था, वो कांग्रेस के शासनकाल में बना था, और कांग्रेस हम तो 40 साल की बात किए, हम कोई आपके 14 से थोड़े, हम तो 40 साल का बात कर रहे हैं। पूछ लीजिए, जो खुला छूट देते थे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के टेनरी चलाने का, और पशुओं का अब बूचड़ खाने खुलवा करके उसी नदी के किनारे पूरा वो क्या गंगा क्या जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके किनारे बूचड़ खानों का अंबार था, अवैध बूचड़ खानों का, जिसको हमारी सरकार ने बंद किया। प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए अभूतपूर्व कार्य हमारी सरकार ने किए हैं, और इन्होंने सिर्फ प्रकृति विरोध काम किया है, और उस पर जब प्रतिबंध लग रहा है तो इनको परेशानी हो रही है। इनको परेशानी इस बात की है, ये कह रहे हैं कि कोई पागल जाकर के नमाज पढ़ दिया, कोई पागल जाकर के मुंबई में 26/11 कर दिया, कोई पागल जाकर के पहलगाम कर दिया। अरे वो तो अभी तो मालूम चलेगा कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, अभी जांच चल रही है उसके पीछे भी आपका षड्यंत्र हो सकता है, आपका षड्यंत्र उसके पीछे भी हो सकता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने उसने नमाज पढ़ दिया तो आप एक मछली को निकालने के लिए तालाब सुखा देंगे। आप बताइए, एक मछली को निकालने के लिए आप पूरा तालाब सुखा देंगे, सारी मछलियों को मार देंगे क्या आप करते हैं? और मिश्रा जी, बात तो अब इस पर भी होनी चाहिए ना। चलिए, धर्म की रक्षा तो है, उसके लिए कानून भी है, संविधान भी है, और ये देश संविधान से चलेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, अगर ऐसी परिस्थितियां कोई एकदम विकराल हो जाए जहां पर फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, वो एक दूसरी बात होती है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों की सत्ता में रहते इस तरह की कोई दिक्कत होगी, और अगर होगी तो ये आप ही का फेलियर होगा। सर खुशबू जी, 7,500 दंगे हुए थे सपा के शासन में, और उन्हीं दंगाइयों को, मुजफ्फरपुर के दंगाइयों को, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को 5 नंबर कालिदास मार्ग में बिरयानी खिलाया जा रहा था।
उनका और अदालत ने सम्मान सजा फिर किया आप किसको दे वही दिया? बात करने लगे उनके फिर खिलाफ फाजिल मुकदमा भी नहीं अदालत किया नहीं जा नहीं रहा। उनको बताना आतंकियों पड़ेगा, का वो फाजिल वन अहमद, साइडेड। मैं नहीं, आपके नहीं, पास प्रोपेगेंडा आऊं पर तब नहीं आप चलेगा। बताइए ना, आप इस तरह से नहीं, बीच ये में सब नहीं बोल सकते प्रोपेगेंडा हमेशा सारा से, मुसलमानों पे ये दे रहे अरे हैं। फाजिल अहमद जी, इन्हीं लोगों ने उसी दंगे वही के बात बाद कर रहे हैं भाजपा आप, की वापस सरकार से बनी। वापस से आप वही बात दंगे के कर बाद मैं उसकी आऊंगी सरकार आपके बनी। पास सर, मैं आऊंगी आपके पास। उसी दंगे के बाद सरकार अरे बनी। फाजिल अहमद जी, आऊंगी। अदालत ने भाजपा के नेता को सजा दी है फाजिल उसने। अहमद जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप बोलिएगा अपनी बारी में सर। अवैध लेट हिम बूचड़खाने नहीं कंप्लीट चल रहे प्लीज। हैं, टेनरीज नहीं चल अब रही घुसपैठिया है, अब चलेगा। अवैध कानूनी कारोबार मैंने आ अवैध रही हूँ, नदियां मैं नदियां आ भी रही हूँ। अवैध हो जैसे गई। लोग एक अवैध सेकंड, धर्मांतरण गौरव धंधा नहीं कर पा रहे गौरव हैं। मिश्रा जी, घुसपैठिया एक सेकंड, फाजिल अहमद जी, एक सबसे बड़ी सेकंड। समस्या है इनकी। फाजिल गौरव मिश्रा जी, अगर आप बात घुसपैठिया की करते हैं, घुसपैठिया गृह मंत्री तो अमित शाह हैं 11 सालों से, अगर अब तक घुसपैठिए नहीं निकाले जा पाए हैं तो कहीं ना कहीं नियम और तमाम चीजों में दिक्कत है ना। जो घुसपैठिया निकालिए ना, उसको कौन रोक रहा है? कौन सा कानून रोकता है आपको? कौन कहां पर रोक रहा है सर? खुशबू जी, 50 साल से घुसपैठियों को बुलाया जा रहा था। सरकारी अच्छा, बस नीति इतने बना ज्यादा करके, हो गए कि रोशनी उनको एक्ट निकालने में बना इतना करके 11 साल उनको का समय बसाया कम जा पड़ रहा रहा था। है। एक ठो भी निकाले एक उनको सेकंड, बता फाजिल दीजिए। अहमद जी। बाहर कर रही है। कितनों को गंदगी निकाला बाहर है करने सर में आपने? थोड़ा तो समय आंकड़ा लगता क्या है, कहता झाड़ू है? लगाने में थोड़ा समय लगता है। आंकड़ा क्या? वो अब झाड़ू तक लग रहा कितने, है। अब तक कितने निकले हैं घुसपैठिए? वो भी आंकड़ा आ जाएगा, हाँ। आने दीजिए, वो भी आंकड़ा सर अधिकृत फिर आंकड़ा आ जाएगा। भी प्रयास लगाने से अप्रोक्स क्या तो सर पता ही होता है ना, अब फिर सरकार में इलेक्शन में सत्ता में घुसपैठिए है। आते हैं। फाजिल मैं अहमद जी, बता एक देता सेकंड हूँ सर, प्लीज। आंकड़ा मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश बॉर्डर पर देख लीजिए, कलकत्ते में देख लीजिए, अभी हाँ, देखिए, कलकत्ते की अब बात कर कलकत्ते रहे में थे ना, होगा मोतिया घुसपैठिए। ब्रिज देख लीजिए, हावड़ा ब्रिज के नीचे का स्थिति देख लीजिए। सारे बांग्लादेशी भाग गए, बॉर्डर पे जाकर के खड़े हुए हैं, उनको अब शरण मांग रहे हैं कि हमको अपने घर आने दो। ये स्थिति है, तो आपको मुझे आंकड़े दीजिए भी मिल एक जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 25 दिसंबर तक 14 करोड़ लोग दर्शन कर सकते हैं, उनका काउंटर हो सकता है, अयोध्या में काउंट हो सकता है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। एक एक लोग पता चल जाएंगे कितने लोग बाहर गए, इसमें क्या ठीक है, समस्या? अभी तो ये वो तो प्रक्रिया सर चल ही रही है। आपको ही देखना पड़ेगा कि घुसपैठ